बैलेंस शीट एक्सीलेंट क्लब की हमें दी हुई है 1 अप्रैल 2008 को, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट ओपनिंग हमें दे रखी है तो अच्छा है, अदरवाइज हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, पैसा कितना आया कितना गया, इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे 30 सितंबर को एक ओल्ड फर्नीचर डोनेट किया हमने, और उसी दिन एक न्यू फर्नीचर परचेज भी किया है। डेप्रिसिएशन बता रखा है कितना लगता है इसके ऊपर। 31 मार्च 2009 को क्रेडिटर्स हैं जो स्टेशनरी के लिए वो 4800 है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 4800 है, और अनयूज्ड स्टेशनरी भी हमें बता रखी है। तो एक एडजस्टमेंट फर्नीचर से रिलेटेड हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट स्टेशनरी से रिलेटेड हो गई। तो हमने ये नोट कर लिया ताकि हमें क्वेश्चन करते हुए भूल लेना हम लोग। पेमेंट फॉर द स्टेशनरी वाज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस, तो ये हमारे को थर्ड एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस में हमने स्टेशनरी की पेमेंट को इंक्लूड कर दिया है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, दो काम करने हैं हम लोगों को। तो आइए बनाते हैं, करते हैं काम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि ऑलरेडी दी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। चलिए करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है, जैसे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है प्रीमाइसिस है 4 लाख, और प्रीमाइसिस से रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये एज इट इज आ जाएगा, प्रीमाइसिस 4 लाख। फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें दे रखी है, तो वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं फर्नीचर। जो फर्नीचर है वो ओपनिंग फर्नीचर 20,000 था, और हम लोगों ने 30,000 का नया फर्नीचर खरीद लिया है, और जो पुराना फर्नीचर था वो हमने किसी को दान दे दिया। तो इसका मतलब क्लोजिंग फर्नीचर जो है वो हो जाएगा 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, और ये 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ का 1500। तो जो फर्नीचर है वो तो 28,500 का आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन जो हमें एक तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया वो
और दूसरा जो पुराना फर्नीचर है डोनेट किया, वो दोनों हमारे एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो एक ओल्ड फर्नीचर की बात करें, ओल्ड फर्नीचर 1 अप्रैल को 20,000 का था, उस पर भी डेप्रिसिएशन आएगा 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने के लिए तो हमने यूज ही करा उसको, और 19,000 हमने डोनेट कर दिया, ऐसे डोनेशन हमने दे दिया। तो यहां पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर पर 1,000, न्यू फर्नीचर पर 1,500, तो टोटल 2,500 का तो हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और जो हमने डोनेशन दे दिया है फर्नीचर का, वो 19,000 का है, क्योंकि पुराना फर्नीचर हमारा 19,000 रुपीज का है, वो हमने डोनेट कर दिया। तो ये फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद जो बैंक अकाउंट है, ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग बैंक अकाउंट हमें दे रखा है 8,500। ये रहा जो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल फंड तो हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल फंड ओपनिंग जो दिया हुआ है वो है 4,20,000। इसमें इस साल का सरप्लस या डेफिसिट प्लस माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो हम वर्किंग नोट में अकाउंट बना लेते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, जिसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 10,000 है। जो हमने पेमेंट की है वो हमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट में लिखनी है। तो हम लोगों ने पेमेंट करी है जो 25,000 रुपीज की, टू बैंक 25,000 रुपीज की हमने पेमेंट की है। इससे रिलेटेड हम लोगों को एडजस्टमेंट बता रखी है कि ईयर एंड पर हमारे पास क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 4,800 है। वो हमने 4,800 रख दिया लाइबिलिटीज में। और हमारे पास स्टॉक भी है, स्टेशनरी स्टॉक असेट है, असेट में आ जाएगा 5,400। यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि जो हमने पेमेंट करी है स्टेशनरी की, वो यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 4,800। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कितना स्टेशनरी है जो हमने इस साल परचेज किया है। तो कितना अमाउंट आ गया, डिफरेंस बताइए। स्टेशनरी की परचेजेस कितनी आ गई, 19,800 स्टेशनरी की कंजम्पशन परचेजेस 19,800 बैलेंसिंग फिगर है। इस 19,800 में परचेजेस ऑफ स्टेशनरी, अच्छा अगर जो हमारा जनरल एक्सपेंसेस है वो चाहें हम जो जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट है वो सीधा यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, जनरल एक्सपेंसेस से लेस करके, हमारा और काम कम हो जाएगा। 5,000 की पेमेंट है, पॉइंट नंबर 3 में बता रखा है कि स्टेशनरी की पेमेंट हमने गलती से जनरल एक्सपेंसेस में लिख दी है। तो जो पेमेंट है स्टेशनरी की वो हम यहाँ पर लिख देते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, द पेमेंट ऑफ 5000 फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब was to be debited to, okay, was to be debited to general expenses। ये उल्टा लिखा है, यहाँ लिखा है कि 5000 रुपए स्टेशनरी जनरल एक्सपेंसेस में ट्रांसफर होनी है, ठीक है। तो परचेजेस हो गया 19,800, इसमें से हम जनरल एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर देते हैं 5000, वो जाकर के जनरल एक्सपेंसेस में हमारे ऐड हो जाएंगे। और हमारा कुछ अनयूज्ड भी है स्टॉक, अनयूज्ड स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने अभी अभी लिखा है 5400। तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितनी हुई। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हम लोगों ने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर हम लोगों ने पता करा कि कितना हमारा अमाउंट है जो पेमेंट किया हमने, 25,000 का पेमेंट किया। ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे थे, तो हमें पता चल गया कि हमने पूरे साल में जो क्रेडिटर्स हैं उनसे माल कितने का खरीदा, स्टेशनरी खरीदी कितने की है। तो हमें पता चल गया 19,800 की हमने स्टेशनरी परचेज की है। अब इस 19,800 की स्टेशनरी में से 5,000 रुपीज हमारे जनरल एक्सपेंसेस पर ट्रांसफर करना है, तो वो अभी हम ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में ऐड कर लेंगे जनरल एक्सपेंसेस में। और जो हमारा माल बच गया, स्टेशनरी बच गई, वो असेट है, इसलिए हमने एक्सपेंसेस में से लेस कर दिया। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, कोई बता सकता है कितना अमाउंट आया ये? अब हम इसके बाद में लिखते हैं, एक्सपेंसेस साइड में आते हैं, जो हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और ये है हमारा 12,000। फर्नीचर के बारे में हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आ जाएगा 60,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी नेक्स्ट आइटम है, वो हम लिख चुके हैं। जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हमें दिए हुए 21,000 प्लस जो स्टेशनरी हमने जनरल एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करनी थी, तो 26,000 आ गया। क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, वो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें ऑलरेडी दिया है। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ही ना हो, तो सब्सक्रिप्शन हम इनकम में लिख देते हैं 86,000। डोनेशन है 33,000, कुछ नहीं बोला तो हम जनरल डोनेशन मानते हुए इनकम में लिख देते हैं 33,000। और सन्डे रिसीट्स है, ये भी इनकम है हमारे, तो बाय सन्डे रिसीट्स 27,500। तो हमने एक एक करके बैलेंस शीट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की एक एक आइटम देखी। अब हम एक बार फिर से हमें एडजस्टमेंट पढ़ लेनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं है जो लिखने से रह गई हो। तो लग तो रहा है कि हमने सभी एडजस्टमेंट लिख ली हैं। अब हम देखते हैं कि सरप्लस आया या डेफिसिट आया, तो आप में से किसी ने कैलकुलेट किया है तो बता दीजिए। $1,46,500।
सरप्लस आ रहा है 17,600। ये सरप्लस हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,37,600। बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है, मैच हो रहा है। बताइए, कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बी क्रिकेट क्लब, हमारे पास एक बी क्रिकेट क्लब है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को हमें बोला गया है ऑन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011, और हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, कुछ कैश बुक की इंफॉर्मेशन है, और देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, सेल ऑफ ओल्ड बॉल्स, बैट्स, हायर ऑफ ग्राउंड, बैंक ड्रॉन, मतलब बैंक से पैसा निकाला है, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, तो इसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डोनेशन की तरह होगा, ये जनरल डोनेशन है जब तक कुछ ना कहा जाए। अपकीप ऑफ फील्ड को संभालने का खर्चा है। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, इससे रिलेटेड हमारे पास एक स्पेसिफिक फंड है। रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, स्टेशनरी, जनरल चार्जेस, सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, ग्रास सीड्स, बैट बॉल, बैंक लॉस्ट, हमने बैंक में पैसा जमा किया है। इसका मतलब जितना भी पैसा बचा था सारा का सारा बैंक में जमा किया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि बैंक का बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, और स्टॉक है बॉल का, प्रिंटिंग स्टेशनरी ड्यू, लायबिलिटी ऑन दैट डेट, नेल डोनेशन, सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट शुड बी केप्ट इन रिजर्व फॉर परमानेंट पेविलियन। तो जो टूर्नामेंट से प्रॉफिट वगैरह होगा या डोनेशन होगा उसे हम पेविलियन के लिए रखेंगे, इसका मतलब पेविलियन फंड बनेगा। सब्सक्रिप्शन ईयर एंड में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है ये भी बता रखा है, डिप्रिसिएशन बता रखा है बैट बॉल पर और प्रिंटिंग स्टेशनरी पर। तो आइए मिलकर करते हैं, आप फॉर्मेट वगैरह बना लीजिए। तो एक हमें इन क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। बैलेंस शीट as at 31 December 11। ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी हम लोगों को, तो ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनेगी, और इसके अलावा और जो वर्किंग नोट है वो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं और उसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड वो यूज कर लेते हैं। जैसे बैंक बैलेंस है 6,000, बॉल्स है 3,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, बस ये लिखा है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसका मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी स्टॉक है, क्योंकि यहाँ स्टॉक ऑफ बॉल एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी ऐसा हम पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है 1,000। लायबिलिटी नील है, तो बस यही दिया हुआ है हमें।
बताइए कितना आ गया कैपिटल फंड? ओपनिंग कैपिटल 10,000 ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 10,500। ये जो सब चीजें हैं बैंक, बॉल्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख सकते हैं, नहीं होगा डैश कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इससे क्या होता है कुछ चीज छूटती नहीं है। जो जो हमारे पास ओपनिंग में असेट्स थी वो हमने सब इस साल भी लिख दी। अब अगर हम इनकम में देखें तो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है तो सब्सक्रिप्शन हम इनकम में लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन हमें 10,000 का मिला है। इससे रिलेटेड हमारा आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर एंड में हमें लिखा हुआ है 1500, तो हम लोग प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1500 माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1000, 10,500 आ जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 1500, उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशन फीस। देखिए एडमिशन फीस हम कैपिटल नेचर मानते हैं क्योंकि हमें एक ही बार मिलती है लाइफ में एक मेंबर से, तो एडमिशन फीस हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस होती तो भी यही काम करते। सेल ऑफ ओल्ड बैट एंड बॉल्स, तो जो पुराना बैट बॉल बेचा है तो ये जस्ट लाइक जैसे रद्दी बेचते हैं न्यूज़पेपर, इनकम माना जाता है स्क्रैप की तरह। सेल ऑफ ओल्ड बैट बॉल कबाड़ में बेचे होंगे तो इनकम ले लेते हैं। हायर ऑफ ग्राउंड, हमने ग्राउंड को किराए पर दिया है, इनकम है, रिसीट साइड में लिखा है। बैंक से पैसा निकाला है, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। बैंक में डिपॉजिट जो किया है वो हमें 33,300 दिया हुआ है जो बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, और जो विड्रॉल किया है बैंक से वो हमें 8,000 का दे रखा है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा बैंक का? तो 31,300 हम बैंक बैलेंस लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, अब टूर्नामेंट से रिलेटेड हमें 2,000 रुपये मिले हैं और हमने खर्चा भी किया है टूर्नामेंट से रिलेटेड 1,400 रुपये का, तो हमारे को जो फायदा हुआ है 600 रुपये का। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें ये टूर्नामेंट के लिए डालना है, तो हम उसको फंड में डाल देते। तो पेविलियन के लिए हमें रिजर्व में रखना है। तो डोनेशंस एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट, तो यहाँ पर लिखा है एक तो डोनेशन और सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट, तो दो चीजें जाएंगी हमारी पेविलियन फंड में। तो पेविलियन फंड में एक तो आएगा सरप्लस ऑन टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट में सरप्लस कितना है 2,000 रुपये मिले, 1,400 रुपये का खर्चा हुआ, तो 600 रुपये का तो ये सरप्लस है। और हमें जो डोनेशन मिली है 20,000 रुपये की, तो हमारा जो टूर्नामेंट में फंड में पैसा आ जाएगा वो 20,600 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है सरप्लस ऑन टूर्नामेंट
और डोनेशन को पेविलियन फंड के लिए रखिए। तो सरप्लस ऑन टूर्नामेंट है 600, डोनेशन है 20,000, तो पेविलियन फंड में 20,600 रुपए चले जाएंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया रिसीट साइड। पेमेंट साइड में लिखा है अपकीप ऑफ फील्ड, तो ये हमारा खर्चा हो गया, तो 4,000 रुपए अपकीप ऑफ फील्ड 4,000। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हम लिख चुके हैं 400 रुपए का रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, सेक्रेटरी होनोरेरियम P40, ग्रास सीड्स 60। अब बैट बॉल के लिए बोला है हमें कि डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैट बॉल है, ओपनिंग बॉल है 3,000 प्लस परचेजेस है बैट बॉल 1,400, इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 50%, तो 4,400 का 50% डेप्रिसिएशन कितना होता है, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 2,200। तो 2,200 डेप्रिसिएशन और बैट बॉल लग जाएगा, और 2,200 इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने लिखा, अच्छा वो हमने क्लोजिंग में भी लिख लिया था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से हमारे पास ओपनिंग में एक असेट है, और उसका जो अमाउंट है वो है 500 रुपए। उसके लिए लिखा है 25% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। इस साल हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई भी, अच्छा हमने 200 रुपए का खर्चा किया है स्टेशनरी पर, तो ये 200 रुपए का खर्चा स्टेशनरी पर यहाँ नहीं आएगा, हम लोग वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ओपनिंग जो हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड है 200 रुपए है, हमने 200 रुपए की पेमेंट कर रखी है, और इसके ऊपर हम लोगों ने ओपनिंग, हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक है इसके ऊपर 500 रुपए का, तो 700 हो गया। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 25%, तो 700 का 25% कितना हो गया 175। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 525। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये डेप्रिसिएशन ऑन स्टेशनरी आएगा 175, और प्रिंटिंग स्टेशनरी 525 का आ जाएगा। अब एक बार हम सारे की सारी एडजस्टमेंट को फिर से देख लेते हैं। हमने बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ बॉल, ओपनिंग था, क्लोजिंग में भी हमने स्टॉक ऑफ बॉल लिख लिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी की एडजस्टमेंट हो गई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी ओपनिंग क्लोजिंग सारा हो गया है, और लगभग सब हो गया है। देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है, सरप्लस या डेफिसिट क्या आ रहा है अगर आप चेक करें तो। और डेबिट साइड में क्या डिफरेंस आ रहा है, $3,825।
इसे ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल क्या आ जाएगा बैलेंस शीट का? असेट साइड का भी यही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में दो बार मतलब सारी चीजें एक साथ बनाएं। एक बार रिसीट पेमेंट और एडजस्टमेंट सबसे पहले देखें, फिर रिसीट पेमेंट, फिर एक बार एडजस्टमेंट फिर से देखें कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है, उसका एडजस्ट करके हम लिख दें। दो जगह आती है एडजस्टमेंट जनरली। तो हम लोगों ने ज्यादातर जो काम करना होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, वो काम हमने इसमें किया। क्वेश्चन नंबर 32, जहां पर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 500 मेंबर है, हर एक मेंबर कितना दे रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन जाएगा। और इसके अलावा हमें बता रखा है कि इनके पास स्टॉक है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी के स्टॉक के बारे में जानकारी दी हुई है। तो वो स्टेशनरी के आगे हम पॉइंट नंबर बी लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि स्टेशनरी से रिलेटेड पॉइंट नंबर बी में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। और रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन है सी पॉइंट में। स्टेशनरी से रिलेटेड ए पॉइंट में एडजस्टमेंट है। टेलीफोन से रिलेटेड डी में एडजस्टमेंट दी हुई है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ई में है। और सिक्योरिटीज है, बिल्डिंग है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो बनाते हैं दोनों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। और हमें पता है कि इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो हमें क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो करते हैं हम लोग, वर्किंग नोट भी बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में 2000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो बाय कैश
8,000। प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स, अगर हम चाहें पहले सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें बता रखा बाय कैश सब्सक्रिप्शन 8,000 मिला है, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें ए पॉइंट में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर है और हर मेंबर 10 रुपए देता है। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 500 मेंबर के 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए आएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 5,000, 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के आ जाएंगे। आगे लिखा है 3,500 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 3,500, उस 3,500 में से 3,000 इस साल मिल गए हैं। इस साल जो हमें मिले हैं पिछले साल के 3,000 मिले हैं। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड में पिछले साल के भी 500 रुपए आ जाएंगे। हमें 3,500 लेने थे पिछले साल के, 3,000 इस साल मिले। इसका मतलब 500 अभी भी नहीं मिले पिछले साल के। आउटस्टैंडिंग एट द एंड में पिछले साल के 500 है, मैंने इनर कॉलम में लिखा है। अगले साल के 1,000 रुपए मिल गए हैं हमें। प्रीपेड एट द एंड 1,000। लिखा है पिछले साल 30 मेंबर ने, पिछले साल 30 मेंबर ने एडवांस दे दिया था। तो प्रीपेड एट द बिगिनिंग 30 मेंबर का, एक मेंबर का 10 रुपया, तो 30 मेंबर का 300 रुपया। टोटल कर लेते हैं 9,500। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा 8,300 माइनस करके 1,200। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,200 है, जिसमें से 500 पिछले साल का है। तो इस साल का 700 रुपए है। अब ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 300, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,200, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 1,000। अब हमें प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स दिया हुआ है। $3,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया हुआ है। इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास लास्ट जी पॉइंट पे, कि जो फेस वैल्यू है सिक्योरिटीज की साल के शुरू में वो 10,000 है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं 10% सिक्योरिटीज 15,000 रुपए, उसकी कॉस्ट 15,000 है। ब्रैकेट में लिख देते हैं फेस वैल्यू 10,000।
देखिए जो हम खरीदते हैं जितने में वो हमारी कॉस्ट होती है, वो हमारी अमाउंट में आती है। और जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, वो फेस वैल्यू पर मिलता है, तो वो यहां पर आ जाएगा 10,000। प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में बता रहा था कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है, और फेस वैल्यू है हमारी 10,000, तो उसके ऊपर 10% 1,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए, और वही मिला हुआ है। इसका मतलब कोई आउटस्टैंडिंग, कोई प्रीपेड नहीं है। हमने सिक्योरिटीज इस साल 5,000 रुपए की और खरीदी है, और उसके लिए जी पॉइंट में लिखा है कि हमने साल के आखिरी दिन खरीदी है। अगर आखिरी दिन नहीं खरीदी होती तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग हो जाता, उसको लिखते हैं। लेकिन अब तो आखिरी दिन खरीदी है, उस पर कोई इंटरेस्ट का तो कोई लेना देना नहीं है। तो असेट में ओपनिंग में तो 10% सिक्योरिटी 15,000 आ रहा है, 5,000 की और इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10% सिक्योरिटीज 20,000 की हो जाएंगे। ₹20,000 की सिक्योरिटी हो जाएंगे। सैलरी 3,000, स्टेशनरी पर हमें बी पॉइंट में एडजस्टमेंट दे रखी है, तो स्टेशनरी लिख लेते हैं। इनर कॉलम में 1,000, बी पॉइंट में लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक था 500, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। क्लोजिंग बैलेंस था 600, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख लेते हैं 600। और यहां पर स्टेशनरी की जो इस साल पेमेंट है वो 1,000 है, प्लस ओपनिंग स्टॉक 500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 600, तो 900 रुपए हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस $300, इससे रिलेटेड सी पॉइंट में हमें बता रखा है कि ईयर एंड में रेट्स एंड टैक्सेस हमने अगले साल 31 जनवरी तक की पेमेंट कर रखी है। अगले साल 31 जनवरी का मतलब 10 महीने का एडवांस दे रखा है। अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक 10 महीने का एडवांस दे रखा है, लेकिन एक साल का खर्चा 300 ही है। तो एक साल के एंड में हम लोगों ने प्रीपेड दे रखा है, तो माइनस प्रीपेड एट द एंड 300 इंटू 10/12, 250, बचा 50। लेकिन बाहर 300 ही आएगा। बाहर 300 इसलिए आएगा क्योंकि एक साल का खर्चा तो 300 ही है। असल में क्या होता है, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, ये है ना पूरे साल की पेमेंट होती है, और कई बार पूरे साल की एक साथ पेमेंट होती है पर्टिकुलर डेट पर, तो हर साल सेम आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड चलता है। अगर पहले पेमेंट चल रहा है हर साल प्रीपेड चलता रहेगा 10-10 महीने का, लेट पेमेंट करेंगे तो हर साल आउटस्टैंडिंग उसी टाइम का चलता रहेगा। तो यहाँ पर बाहर 300 आना है, इसका मतलब 250 प्लस होंगे। प्लस होते हैं या तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड या प्रीपेड एट द बिगिनिंग।
जब एंड में प्रीपेड है तो आउटस्टैंडिंग तो हो नहीं सकते, तो स्टार्टिंग का प्लस कर देते हैं, प्रीपेड एट बिगिनिंग 250, तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा प्रीपेड रेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा प्रीपेड रेंट। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस हैं 1500, इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है डी पॉइंट में कि क्वार्टर का चार्ज, क्वार्टर मतलब 3 महीने का चार्ज आउटस्टैंडिंग है 300, तो प्लस आउटस्टैंडिंग, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, महीने 3 होते हैं उसमें, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 300, तो ये तो हो गया 1800, और साथ ही साथ ये लिखा है कि पिछला साल और इस साल दोनों साल एक जैसी अमाउंट है, एक बात ध्यान से समझो, 3 महीने का 300, तो 1 महीने का 100 और 12 महीने का 1200, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बाहर 1200 आएंगे। ऐसा सोचा करो हमेशा, जब भी हमें 1 साल का रेंट, 1 महीने की कोई भी फिगर दे रखी है, साल भर की निकाल के बाहर लिख दो। अब मुझे पता चल गया 1800 में से मुझे 600 माइनस करना है, तो ये जो 600 माइनस करना है, ये किस चीज का माइनस होता है बताओ, माइनस किस चीज का होता है? माइनस होता है, बाहर को यह देखो, माइनस होता है या तो प्रीपेड एट द एंड या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एंड का इंफॉर्मेशन दे रखा होता है तो हमेशा ओपनिंग ही बैलेंसिंग फिगर मानना चाहिए हमें, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो 600 रुपए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 600, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 300। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज, वो हम कर चुके हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, उसके बारे में ई पॉइंट में लिखा है साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है 160, साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थे 150, तो ये आ गया 210 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस साल के शुरू के 150, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस साल के एंड के 160। कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3000,
अगर आप इस टेक्निक से काम करेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की एक एक आइटम को विद एडजस्टमेंट हाथों हाथ करते जाएंगे हर जगह, तो मिनिमम टाइम लगेगा क्वेश्चन करते हुए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई। तो सन्ड्री हमारे पास मेंबर्स हैं जिनसे एनुअल मेंबरशिप आती है, तो वो हमने सब्सक्रिप्शन हर जगह लिख दिया है। स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने कर दी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो हमने बैलेंस शीट में भी लिख दिया है। रेट्स एंड टैक्सेस लिख दिया, टेलीफोन भी लिख दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस। बिल्डिंग, साल के शुरू में बिल्डिंग थी 30,000, तो 30,000 की बिल्डिंग लिख दी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में। लिखा है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है हमें 10%, तो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000 का 10% 3,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी 27,000 की। 30,000 में से 3,000 का डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद सिक्योरिटीज की एडजस्टमेंट हमने कर ली। अब हम ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। सारी चीजें हम लिख चुके हैं, तो टोटल करते हैं 2,000, 3,500, 15,500, 250 एंड 30,000, तो 51,250 का टोटल आ गया। तो कैपिटल फंड ₹50,200 ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। ठीक है, ये हमने ओपनिंग कैपिटल फंड लिख दिया ₹50,200। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा, तो वहां पर हमारा जो इनकम साइड का टोटल है 9,000 आ रहा है। इस 9,000 में से हम 3,900, 300, 1,200, 210 और 3,000 लेस कर देते हैं, तो 390 बचेगा। ये हमारा सरप्लस आ जाएगा 390 का। इस सरप्लस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, 50,590 हो जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, 50,590 प्लस 160 प्लस 300 प्लस 1,000, 52,050, 1,200, 20,000, 600, 250, 3,000 and 27,000, 52,050। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन था, जो हमने बहुत आराम से कर लिया, क्योंकि हम जिस टेक्निक से करते हैं कि जो हमें दिया है उस सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए एक साथ सारे अकाउंट बनाएंगे।